रानी सरकार की। भगवान रोने लगे कि आज मेरी गौ माता और इस काली नाग के कुंड से जल पी करके मर गई। हमें कुछ करना चाहिए। अगले दिन ग्वाल बाल फिर दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे कि बाबा गजब हो गया कि क्या कि मैंने बहुत पक्षी मरे हुए देखे और वो कैसे मर गए कि काली नाग के कुंड के ऊपर से उड़ करके आए और वो सब मर गए। भगवान कहने लगे कि आज मुझे कुछ करना होगा और आज कहने लगे कि मैं क्या करूं। भगवान दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे। ये बहाने हैं, बहाने कौन कौन से बहाने? कैंसर हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, छत से पैर फिसल गया मर गया, करंट ने पकड़ लिया, ये सब बहाने हैं बीमारी के। ये काल आता है और उन बीमारियों में घेर करके ले जाता। क्यों? कहने का तात्पर्य है मेरा, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति निरोगी मर जाता है, कोई व्यक्ति रोग से परेशान होकर के मरता है। जो रोग से परेशान होकर के मरता है वही तो और नरक भोग करके चला जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर निरोगी इस काया को हमें छोड़ना है तो अत की रगड़ करनी पड़ेगी। और रगड़ कब शुरू होगी? प्रातःकाल उठते ही शुरू हो जाओ, ड्यूटी शुरू। उठे काम शुरू, जल पीने से पहले काम शुरू, उठते ही राधे राधे जप लो। और 5 यज्ञ के विषय में जो समझाया है उस 5 यज्ञ को डेली करना माताओं। और जो माता 5 यज्ञ डेली करती है उसके घर में कोई कमी कभी नहीं रहती है। आनंद ही आनंद होता है, प्रेम ही प्रेम बरसता है, खुशियों की खबर आती है, खुशी की लहर दौड़ती है, घर में खुशियां बनती हैं। और खुशियां कब आती हैं? जब ये कार्य हम लोग करते हैं। 5 यज्ञ की तो मैंने सुना दी आपको। अब कोई कोई व्यक्ति कह रहा है कि सेवा और बताओ। मैं तुम्हें 5 सेवा और बता रहा हूं। इनमें टाइम कितना खर्च होना ध्यान देना। इन सेवा में मुश्किल से आधा मिनट खर्च होना। टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले उठते ही धरती माता को प्रणाम करो, उसके बाद में इष्ट भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद में कुल भगवान को प्रणाम करो, 3 सेवा। उसके बाद में माता पिता को प्रणाम करो और उसके बाद में जहां से भोजन मिल रहा है, बच्चे कह रहे हैं लाओ रोटी, लक्ष्मी माता को प्रणाम करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 5 सेवा। मैं तो कहता चला जाऊंगा, जो मेरे मन में आती है मैं आपको बताता चला जाता हूं। लेकिन एक चीज मैं बहुत कहने जा रहा हूं, उसे विशेष ध्यान तरीके से सुन लो। इसको ध्यान से सुनने की बहुत आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की पत्नी कहती हो माता के पास में मत बैठो, माता से मत मिलो, उस व्यक्ति का और उसके परिवार का पतन होना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लिख लो। और जो व्यक्ति सुबह उठ के अपनी ऑफिस ड्यूटी या कहीं भी जाए, माता पिता के चरण छू के आए, घर में एंट्री करे तब छुए, उसके कुल में आनंद ही आनंद होगा। ये भी लिख लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। माता की सेवा से स्त्री कोई अपने पति को नहीं रोकेगी। माता को देन लेन से कोई स्त्री अपने पति को नहीं रोकेगी। पिता का सहयोग करने से कोई स्त्री अपने पति को नहीं रोकेगी। क्यों? क्योंकि जो रोकती है उसकी आने वाले भी संतान कभी उसकी सेवा नहीं करती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा का उद्देश्य है ये मेरा। मैं तुम्हें केवल 6 दिन से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कथा तो चली रही है लेकिन समझाने का बड़ा प्रयास है मेरा।
आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, श्री दामा से कहीं गेंद खेलेंगे? कि हाँ गेंद तो है। गेंद खेलने के लिए श्री दामा और सका मंडली चल दी, लेकिन सका मंडली कहने लगी गेंद कहां खेलोगे? ध्यान से सुन लो। कहने लगे कि काली नाग के कुंड के किनारे। काली नाग के कुंड के किनारे? के हाँ। एक ग्वाल कहने लगे हम नहीं जा रहे काली नाग के कुंड के किनारे। कि क्यों? कि हमारी मैया ने 20 साल से एकादशी के व्रत रखे हैं, तब हमारो जन्म भयो है। अगर मैं मर गो तो मेरी मैया तो सिर पटक पटक के मर जाएगी, जैसे मैं ना जा रहा। दूसरा कहने लगा मैं भी नहीं जा रहा, मेरी मैया ने जाने कितने सोमवार के व्रत रखे हैं जब मेरा जन्म भयो है, अगर मैं मर गया तो मेरी मैया तो सुनते ही मर जाएगी। एक कहने लगा मैं भी नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि मेरी मैया ने सोमवार के व्रत, बृहस्पति भगवान का व्रत, संतों की सेवा, तब मेरा जन्म भयो, मैं भी नहीं जाऊंगा। सब वापस लौट गए। भगवान कहने लगे सुनो, तू कहता है मेरी मैया ने सोमवार का व्रत रखा, एक कहता बृहस्पति का, एक कहता संतों की सेवा, और मेरी मैया के तो जब मेरी मैया बूढ़ी है चौथे पन में, जब मेरा जन्म भयो है, मेरी मैया ने एकादशी, सोमवार, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, भक्तों की सेवा, तीर्थ यात्रा, ऐसी कौन सी सेवा है जो मेरी मैया ने नहीं की हो जब मेरा जन्म भयो? अगर मुझे कुछ हो गया तो? सारे मित्र शांत। और आज पहुंचे काली नाग के कुंड के किनारे। और काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलने लगे। भगवान ने गेंद में ऐसा टोल मारा, गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। श्री दामा रोने लगे, हमें तो वही गेंद चाहिए, दूसरी चाहिए ही नहीं। भगवान कूद गए काली नाग के कुंड में। काली नाग की 2 पत्नी थी, एक जाग रही थी, एक सो रही थी। जागने वाली पत्नी कहने लगी कौन है मेरे घर में आ गया, मेरा पति मार डालेगा। भगवान कहने लगे पति को जगा के लाओ। काली नाग आए और आकर के जोर से फुसकार लगाई भगवान के ऊपर जहर की। भगवान के जहर की जब फुसकार लगाई, जहर का असर आ गया। जहर के धब्बे भगवान के शरीर पे हुए तो भगवान कौन हो गए? श्याम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। शरीर से लिपट गए। भगवान ने शरीर बढ़ाया। जिस फन से खाने के लिए दौड़े भगवान उसी को मुरली से नाथ दें और फन पे और खड़े हो गए भगवान। इधर में ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते पहुंचे। मैया के सामने रो रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है। मैया कहने लगी तुम क्यों रो रहे हो? मेरा लाला नहीं दिखाई दे रहा, मेरा लाला कहां गया? रोते रोते श्री दामा कहने लगे खेलत गेंद गिरो यमुना में, काली दे में कूद पड़ो है कन्हैया। गोकुल गाम में हल्ला मचो, तब रोवत आवे जसोदा सी मैया। कौन हरे मेरे रघुनंदन और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। छोटे से हाथन छोटे से पावन, छोटे से मौकी में लेत बलैया। और कमोल कहा कहियो, तीनों लोक को मोलो एक कन्हैया। हो कन्हैया रे लौटिया लाड़ रे, तेरी मैया मर जागी, मैया मर जागी मेरे लाड़ रे।
मैया मर जागी तेरो बाबा मर जागो, मैया मर जागी तेरो बाबा मर जागो, लौटिया मेरे लाडले, लौटिया मेरे लाडले। रो रहे हैं। मैया हाथ में झटका मार करके काली नाग के कुंड में कूदने के लिए तैयार होती है, ग्वाल वाल पकड़ लेते हैं, बाबा लेट जाते हैं, मेरा लाला कहां गया। गोपियां रो रही हैं, लाला आजा, लाला आजा, ग्वालों के नेत्र नम हैं, आंसू टपक रहे हैं, लाला कहां चला गया। मैया कहती है बाबा से मैंने मना करी लाला को, और कहीं मत भेजा करो, तुमने कहा कि मित्रों के साथ में खेलने दे, लेकिन लाला आज मेरा काली नाग के कुंड में गिर पड़ा। आज रो रही है, गोपियां समझाने लगी मैया धैर्य बांध, रुक तो जा। मैया कहने लगी कैसे रुक जाऊं, जिसके ऊपर जिंदगी थी वो कहां है, इस काली नाग के कुंड से आज तक कौन बचा है। जो लौट करके चला गया वो कहां आता है, मेरे लाला की तो आवाज भी नहीं आती। अरे ग्वालो तुम्हें पता थी कि मेरा लाला छोटा तो है, तो काली नाग के कुंड के किनारे क्यों आ गए। रो रही है मैया। जब तक भगवान ने बांसुरी बजा डाली और बांसुरी की धुनी जब सुनी, इधर में काली नाग कहने लगे कि प्रभु मैं आपकी बांसुरी की धुनी सुनना चाहता हूं। भगवान कहने लगे तेरे फन में खड़े होकर के मैं बांसुरी बजाऊंगा। लेकिन हमारे भक्त कहते हैं जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो गोपियां सुध बुध भूल जाती, सब भूल जाती। और कैसी